भोजन से पहले और भोजन के बाद क्या करें, क्या करनी है, क्या नहीं करना है, इस विषय पर ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। लोग तो भोजन से पहले सबसे पहली चीज़ है कि केहूनी से हाथों को धोएं। अब तो कोरोना से सब सीख गए हैं, यहाँ से हाथों का, केहूनी से हाथों को धोने का विधान है। उससे पहले जो वस्त्र हम गए हैं, अपने ऑफिस में गए हैं, कहीं बाहर गए हैं, अब किसी की मजबूरी है ऑफिस में ही गया है, वो भोजन कर रहा है। लेकिन जो दोपहर में अपने घर में भोजन करते हैं या सुबह 10 बजे भोजन 9 बजे 10 बजे अपने घर में करते हैं, तो अब जैसे मैं तो 9-10 बजे भोजन करता हूँ, 10 बजे के आसपास जो मेरा भोजन होता है, तो बताया है एक बार अन्न लेता हूँ, सायंकाल फलाहार करता हूँ। तो भोजन से पहले जो कपड़े में ऑफिस में बैठूंगा, चिकित्सा कार्य करूंगा, तो वो कपड़े निकाल दूंगा। कपड़े निकालने के बाद में केहूनी से हाथों को पहले धोना है, पहले पैरों को धो लो, उसके बाद में हाथ धो लीजिए, मुंह धो लीजिए, कान और सारे सब एक धुला होना चाहिए। पैर भी घुटने से धुले हुए होने चाहिए। बाहर गए हैं, निकले, उनके लिए बहुत आवश्यक है कि यहीं पर सारी गंदगी और सारा सब कीटाणु विषाणु जो है यहीं पर आते हैं। उसके बाद में भोजन के लिए जब बैठे तो भोजन से पूर्व बताया है क्या करना है। भोजन से पूर्व प्रार्थना करना है, मंत्र जपना है, भोग लगाना है भगवान को, तो भोजन ही प्रसाद बन जाएगा। और इतना करते ही व्यक्ति के अंदर जो जल्दबाजी है, जो कहीं तनाव है, अवसाद है, ऐसी चीजें, कहीं कुछ चिंता है, ये उसका प्रभाव कम हो जाएगा। प्रसन्न मन से भोजन करेगा। और प्रार्थना, इसके मंत्र हैं, कोई तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पे कह सकता है। ये अपने जो पौराणिक व्यवस्था है, भगवान के लिए कहा गया है। कोई अपने अपने ढंग से कर सकते हैं। वेद का मंत्र है, ओम अन्नपते सन्नस्य नो देहन में वस्य सुषमणा प्रपिता तारिम तारि शोध नो देहि तुपदेश चतुष्पते। हे परमात्मा, जैसे हमें भोजन मिल रहा है ऐसे सभी को मिले, कोई भी भूखा न रहे। बलि वैश्व पहले किए जाता है, 5 प्रकार के कहे गए हैं, वो तो विधान है ही है। ये बात है, उससे पहले अगर प्रार्थना कर लेंगे, भोजन से पहले प्रार्थना करना आवश्यक है। प्रार्थना करेंगे, मंत्र जप करेंगे, भगवान को अर्पित कर देंगे, तो भोजन ही प्रसाद बन जाएगा। और अर्पित भगवान को कौन सी चीज़ की जाएगी? जो सात्विक होगी, सतोगुणी वस्तु होगी। कोई जो तामसी वस्तु है, तामसी खाद्य पदार्थ है, वो तो भगवान को अर्पित नहीं किए जा सकते हैं। तो भगवान को जब हम भोग लगाएंगे तो स्वाभाविक है सात्विक भोजन होगा। सात्विक भोजन हमारे लिए अमृत बन जाएगा। ये तो भोजन से पहले की बात बताई। भोजन करते समय क्या करना चाहिए वो तो मैं कभी फिर बताऊंगा। भोजन से पहले के बारे में ये बहुत आवश्यक है। उन वस्त्रों को निकालना, हाथ पैर धोना, जमीन में आसन लगा के बैठना या लकड़ी का तख्त हो उस पर बैठ सकते हैं, उस पर करना। उससे पहले उस स्थान का भी पोछा हाथ सब ठीक ठाक होना चाहिए। रसोई कैसे तैयार की गई है वो अलग बात है। अब भोजन के बाद में, भोजन से पहले और भोजन के बाद, भोजन के बाद में क्या करना है? भोजन के बाद में भी परमात्मा को धन्यवाद कि हमने भोजन जिस तरीके से किया, जिस तरह से हमें संतुष्टि मिली और मैं तुष्ट हुआ और हमारे शरीर को पुष्टि मिलेगी इससे। तो इसी प्रकार से सभी को तुष्टि मिले, पुष्टि मिले, संतुष्टि मिले, ये भावना होनी चाहिए। उठने के बाद में कुल्ला करने के बाद में कि 100 कदम चलने की बात कही गई है। कोई भी ऋतु हो, भोजनांते 100 पदम गच्छेत, 100 कदम चलने का विधान है। धीरे धीरे पाद चालन करने का विधान, गच्छत छायाम 100 पदम शनैः शनैः, धीरे धीरे पैर चलाने की बात कही गई। उसके बाद में समय है तो वज्रासन में थोड़ी देर बैठें। फिर जो लोग आराम करते हैं, जैसे मैं तो आराम करता हूँ, अभी हमारी आराम चल रही है, सितंबर तक तो चलेगी दोपहर में आराम, क्योंकि जल्दी उठना होता है। तो जो लोग जल्दी उठ जाते हैं, दोपहर में आराम करते हैं, तो फिर अपना थोड़ी देर विश्राम करें, थोड़ी देर सीधे लेटें, फिर बाएं लेटें, फिर दाहिने लेटें। अगर वैसे दिवा स्वप्न वर्जित है, लेकिन जो जल्दी उठते हैं थोड़ी सी निद्रा ले सकते हैं 1 आध घंटे की। ये है भोजन से पहले और भोजन के बाद में। भोजन के बारे में विषय में भी कभी बनाऊंगा। आज ये मेरे मन में आया तो मैंने कहा मैं आपको बताऊं। विशेष बात और बता दूं, यदि सोएं तो भोजन के 1-1.5 घंटे बाद ही सोएं।